नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया मालाबार ड्रिल करता है, जिसके अंदर इंडिया, अमेरिका, जापान साथ में हिस्सा लेते हैं और हो सकता है ऑस्ट्रेलिया भी इसके अंदर हो जाए, क्योंकि ये क्वाड ग्रुप का मेंबर है। ऐसे ही दोस्तों, अब इंडिया ने रशिया को भी इनवाइट किया है अपने साथ एक्सरसाइज करने के लिए, स्पेशली नेवल एक्सरसाइज करने के लिए, और रशिया ने इसके लिए हाँ भी कर दिया। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया के कैवकास के अंदर इसी मंथ एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज होनी थी, जिसके अंदर चाइना और पाकिस्तान भी हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने उसमें जाने से मना कर दिया और कहा कि अभी कोविड चल रहा है। हालांकि दोस्तों, आप भी जानते हैं रीजन क्या है, और वो रीजन है चाइना की आर्मी, क्योंकि हमारा उसके साथ ऑलरेडी तनाव चल रहा है। तो कैसे हम उसके साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज कर सकते हैं, जबकि इसका मुख्य लक्ष्य है आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ाना। और जो हमारा दुश्मन है, हमारे आगे आके बैठा है, उसके साथ कैसे हम कोऑर्डिनेशन बढ़ा सकते हैं। तो इस बात को रशिया भी समझ गया होगा। हालांकि रशिया हमारा बहुत ही क्लोज एलाई है। 71 से हमारे रिश्ते बेहतर होने शुरू हुए थे जब बांग्लादेश वार हुआ था, और इंडिया को ये पता है कि वह रशिया को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। लेकिन रशिया भी ये जानता है कि इंडिया ने क्यों ऐसे किया है। और अब इस चीज से आगे बढ़ते हुए इंडियन नेवी ने रशियन नेवी को इन्वाइट किया है एक नेवल एक्सरसाइज के लिए, जो कि अंडमान सी के अंदर करनी है। और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बहुत ही नजदीक है, जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, यानी कि सबसे ज्यादा ऑयल या अन्य चीजें इसी नैरो रास्ते से होके जाती हैं। और ये एक्सरसाइज सितंबर 4 से 5 को होनी है, उस समय जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी रशिया में होंगे, मॉस्को के अंदर होंगे। और इसके अंदर 3 रशियन वारशिप होंगे और इसके अलावा बहुत से इंडियन वारशिप भी होंगे। और दोस्तों, ये वही एरिया है एक्सरसाइज का जहां पर हमारी मालाबार ड्रिल्स होती है। यूएस, जापान और हो सकता है ऑस्ट्रेलिया भी हो, जैसा कि मैंने आपको पहला बताया, इनके बीच में। और इस साल ये नवंबर में होनी है। तो दोस्तों, इस ड्रिल के मायने क्या है? इसका सिंपल सा एक ही मैसेज है, वो है चाइना को कि अगर इंडिया रशिया के कहने पे रशिया नहीं भी जाता, तब भी हमारे रिलेशन पूरी तरह से स्ट्रोंग है, उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा है। और रशिया आज भी हमारा फ्रेंड है और पहले भी था। और दूसरा दोस्तों, रशिया का भी इंडियन ओशियन रीजन के अंदर इंटरेस्ट है। ये बहुत ही ऐसा एरिया है कि जिसके अंदर हर बड़े देश की नेवी का इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा व्यापार होता है। और चाइना की बढ़ती प्रेजेंस के कारण अब रशिया का इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाना एक तरह से चाइना के लिए डबल चैलेंज है। वहीं भारत की कूटनीति को भी दर्शाता है कि भारत एक तरफ तो अमेरिका को भी साथ लेके चलता है और दूसरी तरफ अब रशिया को भी साथ ले आया है। और यही भारत की सबसे बड़ी खासियत है। तो ऐसे में दोस्तों, बॉर्डर के ऊपर लद्दाख के अंदर जो भी टेंशन है वो एक अलग चीज है। और ये जो है स्टेप इंडिया की तरफ से उठाया जा रहा है, ये बहुत ही बेटर है और इसका रिजल्ट भी इंडिया के फेवर में ही जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।